मेरा और किसी का नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अभी कुछ हमारे यहाँ मीडिया से भाई बैठे हुए थे, उन्होंने एक सवाल किया कि अभी हमारा बजट आया, बजट के बारे में भी लोगों ने सुना होगा। छोटी सी चीज़ बताऊँगी, बहुत सुंदर बजट था जिसके लिए मैं अपनी माननीय वित्त मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो लगातार 9 सालों से कर रही है। वो भी आप ही की तरह महिला हैं, श्रीमती सीतारमण जी, पता है ना आपको, आपने देखा होगा। हमारे देश की राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, जो ऐसे आदिवासी क्षेत्र से आती थी कि जहाँ कोई पूछ भी नहीं सकता था, और वहाँ से निकल के हमारे भारत की सबसे ताकतवर महिला अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति के रूप में आपके पास बैठी हुई है। तो इससे इन लोगों से भी आपको प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन जब बजट की बात हुई तो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि इसमें हर वर्ग को जोड़ा गया, लेकिन हमने सूचना दी है, वो लोग आए नहीं। और फिर से एक बार नहीं है तो आप अगली बार स्पेशली उन लोगों को भी बुलाओ, क्योंकि ये कोई हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी जो मेहनत करती है महिलाओं को जागरूक करने का भी एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। तो मैं अपने पास गई थी, मैं आंगनबाड़ी से नहीं होता तो आपने बताइए। मैंने व्यक्तिगत सिटी ऑफिस में जाकर इन्विटेशन दिया, पर मैम आपको सब लोग मिलेंगे यहाँ पर, ये मॉर्निंग खत्म बिल्कुल अच्छा जी। एक मिनट में रोकना चाहूंगी, ये जजेस उल्टा मुंह करके सबको उधर चेहरा करके सब दिखाएं, आपको देखने के और जोरदार तालियां लगाओ हमारी श्वेता मैडम जी और हमारी डीपीएस विद्यालय की प्रिंसिपल, वो भी जजेस में है बट्टा जी, ये वो भी जजेस में है। एक बार मंच पे हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। उसके बाद नीलम, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, कि सिंधियों के भगवान कौन है, कोई बता सकता है? आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम आपका है, व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है, और हम तो एक छोटे से संयोजक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोशिश रहती है पूरी कि हम अपने जनपद की जो बहन जहाँ जिस लायक है उसको ये मंच दें। पहले इस मंच पर कोई बहन नहीं आती थी, आज हमको बड़ा गौरव महसूस होता है कि ये पैसे के बनाए हुए कलाकार नहीं है, ये हमारे जनपद की वो प्रतिभाएं हैं जो घरों में रहती हैं और कोई पेमेंट नहीं देता, अपने सम्मान के लिए इस मंच पर आती है। एक बार इस जोरदार पंडाल से उन पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे और बड़ी बड़ी बेटियां जो मिस और मिसेज ग्रुप डांस, मराठी डांस और सिंगिंग डांसिंग में परफॉर्मेंस करने जा रही है, एक बार जोरदार तालियां वो बच्चियां जहां भी बैठी हैं। ये मंच उन बच्चों का इंतजार करता है, उन बेटियों का, उन बहुओं का, वो किसी की बेटी है, लेकिन पीछे खड़े भाई भी कार्यक्रम में देखने का आप लोगों को कोई मना नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में अभद्रता का परिचय मत दीजिए, आपको बहुत रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेगा। ये वो कलाकार हैं, घरेलू कलाकार हैं, जो आपकी केवल सराहना के मोहताज हैं। और मैं एक बार फिर
सामने बैठे हमारे पत्रकार बंधु और सामने बैठे मेरे जजेस भी आ चुके हैं और हमारे बीच में हमारी महाराणा विधायक जी की पत्नी मधुबाला लोधी जी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। और एक बार हमारे बीपीएस विद्यालय की मिसेस यादव, बीपीएस विद्यालय की एमडी हैं, वो आज के कार्यक्रम में जजेस हैं और जजेस आने वाले हैं। जैसे ही हमारे बीच में आएंगे सबसे पहले ये बैक लॉबी जजेस की है, बाकी पत्रकार बंधु को हमारे यहाँ से कवरेज करेंगे और मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। लेकिन सभी लोग अपनी अपनी सीट, मैं करवट निवेदन करूंगी, चाहे मेरा बुरा मत मानना किसी चीज का, ये आगे की बेल्ट हमारी अतिथियों की होगी। साइड में आप सभी व्यवस्थाओं के लिए हैं, क्योंकि जो हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय बबीता चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित होंगी। शहर के गणमान्य सदर विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष मारेरा विधायक जी, उनकी पत्नी एसडीएम श्वेता सिंह जी, सभी हमारे बीच में आएंगे और हमें लगता है ये कार्यक्रम हमारे सभी के आने से सफल होगा। हम महफिल सजाते हैं लेकिन महफिल सुनी है जब तक हमारा चीफ गेस्ट ना आए। एक बार जोरदार तालियों से हमारी बबीता जी के लिए भी तालियां हो जाएं, क्योंकि वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आएंगी। और मैं इस मंच से जो मिसेस एटा और मिस एटा पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो हमारी कार्यक्रम की संचालिका, आज के कार्यक्रम की जो संचालिका रहेंगी वो दो लोग रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बबीता कुशवाहा जी हमारे बीच आ रही हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। सेकंड एंकरिंग का जो कार्य करेंगी वो हमारे बीच में विधिक प्राधिकरण सेवा की ऋचा यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। ये दोनों हमारी बेटियों के बराबर हैं और दोनों ही इस कार्यक्रम में जजेस के रूप में भी रही। मिसेस एटा ऋचा यादव, और हमारे बीच में अन्नपूर्णा जी भी आई हैं, अगर यहाँ बैठी है या मंच पर हो एक बार वो भी आए। जोरदार तालियां अन्नपूर्णा जी के लिए। ये लास्ट ईयर मिसेस एटा अन्नपूर्णा पाल, अगर सौम्या श्रीवास्तव अगर यहाँ मेरे बीच आई हो तो वो मंच पर आ जाएं। वो लास्ट ईयर 2025 की मिस एटा रही थी, अगर सौम्या जी हमारे बीच हो तो। और जो भी लोग आते जाएंगे मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो मिसेस और मिस आ गई हैं वो बबीता जी से इधर आकर कांटेक्ट कर ले, और जो डांस परफॉर्मेंस में आने वाली है उनका आज कंपटीशन होने जा रहा है। हर बार हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते थे, लेकिन हमें मानना है कि जहां नारी होती है, नारी की सुंदरता अपने एक एक कूट कूट करके उनके हुनर से भरी होती है। उसमें सिंगिंग का, डांसिंग का, परिवार चलाने का, शिक्षा बच्चों को देने का, बहुत सारे हुनरों से हमारी मातृशक्ति भरपूर है। आज ये डांस कंपटीशन इसलिए रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 राउंड रहे, लेकिन वो इतनी संख्या हो गई कि उन बच्चों का डांस परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। और आपको पता है कि हमारी भीड़, हमारे ऑडियंस को डांस पसंद है। इस बार मैंने बहुत शॉर्ट में कैटवॉक रखा है, सामूहिक कैटवॉक रहेगा और जजेस 6 रहेंगे, 3 मिस के, 3 मिसेस के। और मिसेस इंडिया 2022 बबीता वर्मा कुरावली से आने वाली है हमारे बीच में, और वो जजेस की भूमिका निभाएंगी। और एक जजेस में हमारी ज्ञानदीप स्कूल की एमडी नीलम गुप्ता जी हैं, और एक ब्यूटिशियन के रूप में इसका जो जजमेंट करेंगी ड्रेसेस का, मेकअप का, वो हमारी बबली चौहान जी हैं, वो भी आने वाले हैं। और ऐसे करके मेरे 6 जजेस हैं, 3 मिस के और 3 मिसेस के। हमें लगता है ये जजेस हमारा कोई अपना पार्टिसिपेट नहीं है। सच मानिए मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो मिस के एंट्री हुई है शायद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ही उन लोगों से मिलूंगी, बस केवल फोन पे उनकी एंट्री रही है, लेकिन मुझको नहीं पता। तो ये सारा कार्यक्रम लगातार होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इन ऑर्केस्ट्रा वालों के लिए जिन्होंने समा बांधा हुआ है, और राजा के लिए
भी एक बार फिर से कर दीजिए, क्योंकि एक परफॉर्मेंस राजा की मैं और सुनना चाहती हूँ, वही पुरानी धुन पुरानी यादें। मैं भी बन गई 20-21 साल की आज, क्योंकि मुझे लगा 91 का दौर जो हमारे ज़माने के सुपरहिट सॉन्ग होते थे और जो राजा ने सुनाए वो मैंने अपनी शादी में आके यही सॉन्ग सुनाए थे। तो एक बार जोरदार तालियां राजा के लिए। हमारे ऑर्केस्ट्रा वालों से कि वो उनका धुन के साथ स्वागत करें जब मैं बोलूं तब। उससे पहले मैं आपको एक परिचय कराने जा रही हूं जो इस डांस परफॉर्मेंस में हमारे बीच आई है, श्रुति चौहान। चिल्ला दरबार से हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि आपका जो यहाँ साथ बैठकर जो मुझे आज समर्थन मिला है, साथ मिला है, इतना आनंद आया है, कोशिश यही करूँगा अखिल भारतीय विराट महिला सम्मेलन जो हर साल यहाँ होता है और जिसकी संयोजक मुझे लगता है कि डॉली सक्सेना ही रहती है। तो डॉली सक्सेना जी को और उनकी टीम को मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इतने सक्सेसफुल एक इवेंट की जो ये लगातार चलता रहता है, नुमाइश चल रही है, आए दिन आपके कोई ना कोई इवेंट होते हैं। पर मुझे लगता है कि इस नुमाइश में भी अगर जो सबसे अच्छा और उत्साहवर्धक इवेंट अगर कोई होता है तो वो आप जैसे लोगों का, महिलाओं का, जो देश की आधी आबादी है, देश की आधी शक्ति है और जिनका भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार है, दोनों ही सरकार है, उनको कैसे ताकतवर बना सकती है, उनको कैसे समाज की मुख्य भूमिका में जोड़ सकती है, ये दोनों का प्रयास है। तो ऐसी सारी जितनी यहाँ पर शक्ति बैठी हुई है, बाहर से आए हुए सब लोग हैं यहाँ, मैं सबको सादा प्रणाम करती हूँ और सभी का अभिवादन भी करती हूँ कि आप लोग हैं। लेकिन मुझे मात्रा थोड़ी कम दिखाई दे रही है, आपको ज़्यादा ध्यान आना चाहिए क्योंकि ये तो एक दिन आपके लिए रखा जाता है। यहाँ आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपसे करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और अगर आप मुझे थोड़ा सा फॉलो करते होंगे फेसबुक पे या उस पर तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा अभी मेरे बारे में बताया, आयोग की अध्यक्ष होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी कि मैं हर टाइम ये सोचती हूँ कि मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या बेहतर कर सकती हूँ। मैं हर दिन अपनी कल्पनाओं में सिर्फ मात्र शक्ति को रखती हूँ कैसे, क्योंकि सब लोग आपको बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपके पास कहना चाहिए सुनहरा अवसर है कि जिसपे आप अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अपने आप को समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही रहती हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि अगर मेरी बात पीछे महिलाओं तक नहीं पहुँच पाती है या जो कहते हैं कि अंत में बैठी महिला है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, मेरा अपना खुद का टारगेट यही है कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं जब तक लास्ट में बैठी महिला को नहीं दिलाऊंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। क्योंकि इस वक्त सारी हवा, सब चीज़ा, पूरा वातावरण, सारी सरकारें सब कुछ आप लोगों को बढ़ाने में लगी हैं। अगर अभी भी थोड़ा सा प्रयत्न नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आप सबसे ये मैं पढ़े लिखे समाज से भी सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम मनुष्य हैं, ये बात सच है। क्योंकि भगवान की सबसे सुंदर कल्पना भी अगर किसी ने की है तो वो महिलाओं की। शहरत भी नहीं ये जलवा, मकसद भी नहीं ये जलवा।
टॉकीज देख रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। और मुझे लगा जिस दिन से उनकी ओपनिंग हुई है उस दिन से हाउसफुल ही रहता है। 180 सीटें हैं और वो कोई भी किटी वाले लोग अगर इनके सादा टॉकीज में जाना चाहते हैं तो किटी वाली बहनों के लिए आपके खाने पीने पे भी डिस्काउंट है। वाह वाह, ये एक बार जोरदार लगेगा। टिकट पे डिस्काउंट नहीं है लेकिन आपको खाने पीने की चीज बिना किटी के नहीं मिलेगा। तो एक बार मैं अपने छोटे भाई का सम्मान इस मंच से करना चाहूंगी और ये मेरे बड़े गर्व की बात है कि हमारे एटा जैसे शहर में पुनः पिक्चर हॉल चालू हुआ।
की टीम और यस है जीत की टीम। अरे भैया ये सोनीपत की टीम है और इनके बीच होगा डॉक्टर का सीधे एक मिनट बन गया। बहुत ही सुंदर और प्यारा नृत्य किया इन बच्चों ने। एक मिनट
मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार, ऐसे। अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जरा। शम्मा नहीं चलूंगी साथ बिना।
एक परफॉर्मेंस आपकी अपनी जगह पे, जो व्यक्ति जो महिला जिस जगह पर है वो वही थकेंगे। आपको संयोजिका की कसम है, अगर आपने नहीं माना तो मैं चली गई तो अगली साल कौन कराएगा। ये बढ़िया था, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और ये धुरंधर का बहुत ही फेमस चल रहा है थोड़ी सी देर के लिए। एक बार जोरदार तालियां हम Fashion
मन सुन
फर्स्ट रनअप है प्रिया उपाध्याय, प्रिया विनीत उपाध्याय। और जिसकी धड़कन है 1 2 नाउ 3 आकांक्षा, आकांक्षा डॉटर ऑफ देवेंद्र मिश्रा। आकांक्षा वो वेरी नाइस, इन्होंने भी बहुत कराई थी। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था तीनों का परफॉर्मेंस। मिस एटा जो है आकांक्षा है, मिस एटा क्या नाम है? आकांक्षा मिस एटा हो चुकी है और लोगों की धड़कनें जो बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो धड़कने का समय। ये तीनों के लिए नहीं, बाकी सबके लिए करेगा। भाभी जी बाकी सबके लिए है You all are rocking, you all are winner। और नेक्स्ट टाइम और भी कॉन्फिडेंस आइएगा, सभी लेकर जाएंगे। अब भाभी जी सबको वैसे भी देती है और अगली बार और अच्छा। ओके करेंगे ना अब अच्छा? ओके। और नीलम भाभी आप अनाउंस करिए मिस। और सिंगिंग में, डांस में, ड्राइविंग में मैं मन की मन इनको हमेशा सराहती रहती हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट तो बहुत ही बढ़िया। एक बार जोर से तालियां बजा दें इनके लिए। दिग्गज पत्रकार एटा की लगे हुए कपड़े यहाँ आने के लिए मेरा तो मन था ही नहीं। तो आज 24 में आई थी, आज नहीं 26 में आई हूँ। थैंक यू, राधे राधे सभी को। आज एक कार्यक्रम भी है, क्या करें? जी बिल्कुल, मैं पहले तो एटा वासियों को सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये कितना अच्छा आयोजन यहाँ किया जाता है कि अलग अलग थीम पे, जैसा आज यहाँ महिला सम्मेलन है तो एक महिला सशक्तिकरण का दौर है, तो महिलाओं की शक्ति भी यहाँ एक कहना चाहिए मिल रही है, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं यहाँ आज आई हुई हैं और ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ प्रोग्राम होता है। बाकी भी सारे चलते रहते हैं, तो आज मैं उसी प्रोग्राम में यहाँ शिरकत अच्छा जी, गाजियाबाद में 3 छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है, जानकारी है आपको? मेरे नॉलेज में अभी बजट निकला है तो यहाँ विपक्ष कह रहा है कि इसमें किसान, बेरोजगार और उनकी कोई बात नहीं, कॉर्पोरेटों के लिए बजट बनाया है, जहाँ क्योंकि और सरकार कह रही है कि ये बजट जो है युवाओं के लिए है। क्या कहना चाहेंगे इस पे विपक्ष? देखिए, मैं विपक्षी बातों का तो जवाब नहीं देना चाहती, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है वो बिल्कुल किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं के लिए तो इसमें उद्योगों से लेकर सारी चीज़, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश की बात करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पे बहुत ही उनका फोकस है, क्योंकि सब जानते हैं महिला देश की आधी आबादी है और जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे सी मार्ट करके एक अभी उन्होंने योजना चालू की है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जनरली सभी गाँव में समूह बने हुए हैं और समूह में महिला बहुत अच्छे उत्पादन वहाँ होते हैं, वो जो बनाती हैं वो सब, तो लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता। उनकी यही प्रॉब्लम है कि वो इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको मार्केट नहीं मिल पाता, उनकी चीज़ें नहीं निकल पाती। तो इसलिए वो सी मार्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को एक मार्केट मिलेगा और महिलाओं को अच्छा एक रोजगार के माध्यम उनकी इनकम अच्छी होगी, अपने परिवार का अच्छा सहारा बनेंगी, अपने आप को अच्छा ताकतवर तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना है। ये 75 जिलों में जो गर्ल्स हॉस्टल खोलने की जो बात की है वो कितना, देखिए बताइए ये कितनी अच्छी बात है। 75 जिलों में अगर गर्ल्स हॉस्टल खोलेंगे तो गर्ल्स के लिए कितनी सुविधाएं होंगी। कितने सारे जिले ऐसे कि आसपास के गांव हैं, लेकिन किसी वजह से, दूर की वजह से, साधन न उपलब्ध होने की वजह से लड़कियां बेचारी नहीं जा पाती हैं। लेकिन अब अगर ये जब गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं हैं बाहर की वो आएंगी, हॉस्टल में रहेंगी, तो उन्हें एक पढ़ने में और उसमें सारे में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये कितनी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने जो है पटना पश्चिम बिहार को रामासर में उनको घोषित किया है और जो यूपी में 11वां जो है पटना पश्चिम बिहार होगा, ये आप इसको कितना महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जैसे होगी इसकी ये बात बताई जा रही है, कितना महत्वपूर्ण कदम मानती है? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि हम अगर एनवायरनमेंट के उस पर भी देखें तो आज पक्षी आपको मिल कहाँ रहे थे। तो इतनी अच्छी कोशिशें की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। विपक्ष का काम है सिर्फ सवाल उठाना, और इसलिए वो सवाल करता है, उसको ये भी नहीं पता कि इसका आंसर भी क्या है। एक बस महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा हो जिस तरह यूजीसी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, समर्थन में दोनों चीज़ें चल रही हैं। उसमें एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल की जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, महिला हैं कंचना यादव, जो उन्होंने कहा कि नहीं, हजारों साल से पीड़ित थे और ये तो मौका मिला है और हम फंसाएंगे और इनको ऐसे ही फंसाया जाएगा। ये एक जो कहना चाहिए बयान है, इसको आप एक महिला होने के नाते भी और एक जो देश में जोड़ने की जिस तरह कवायद होती है वो तोड़ने वाली स्थिति, इसको आप किस नजर दृष्टि से देखते हैं? ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं। थैंक यू।